हेलो स्टूडेंट, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 के चैप्टर 6 का एक्सरसाइज। इसके में हम कंप्लीट एक्सरसाइज करेंगे। जो भी इसके क्वेश्चन हैं 5 और 6 जो भी बनते हैं चेंजेस अराउंड अस के। तो चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, टू वॉक थ्रू ए वाटर लॉक्ड एरिया यू यूजुअली शॉर्टन द लेंथ ऑफ योर ड्रेस बाई फोल्डिंग इट, कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड और नॉट। ओके, तो ये कह रहा है कि जब भी आप कहीं जाते हो जहाँ पे पानी इकट्ठा हो, कोई रास्ते में इकट्ठा हो, तो आप क्या करते हो कि हमारे कपड़े गीला ही ना हो तो आप क्या करते हो, अपनी पैंट को ऊपर कर लेते हो या अपनी लोअर जो भी डाला है आपने उसको क्या ऊपर कर लेते हो, फोल्ड कर लेते हो उसको थोड़ा सा कि हमारे कपड़े गीले ना हो। तो ये कह रहा है कि इस प्रोसेस को क्या रिवर्स प्रोसेस है या नहीं है। ओके, यस, दिस चेंज कैन बी रिवर्स बाई अनफोल्डिंग द ड्रेस। तो आप क्या करोगे, ये रिवर्स प्रोसेस है। आप क्या करोगे, जैसे ही वो एरिया ख़त्म हो जाएगा जहाँ पे वाटर लॉगिंग वाला एरिया ख़त्म हो जाएगा, आगे साफ रास्ता आएगा, तो आप वहाँ पे क्या करोगे, आप अपनी ड्रेस को अनफोल्ड कर लोगे। ओके, तो ये रिवर्स प्रोसेस है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है, यू accidentally dropped your favorite toy and broke it. This is a change you did not want. Can this change be reversed? तो ये कह रहा है कि अगर अचानक आपसे क्या होता है कि आपका कोई खिलौना टूट जाए और वो खिलौना गिर जाए और टूट जाए, तो ये कह रहा है कि इसमें आप चाहते हो कि कोई भी चेंजेस ना आए, तो ये क्या ये पॉसिबल है, कैन दिस चेंज बी रिवर्स। तो ये रिवर्स प्रोसेस है कि नहीं है। अगर आपके हाथ से खिलौना छूट गया और वो टूट गया है, ओके, तो आप क्या करोगे, इसको जोड़ तो लोगे, इकट्ठा तो कर लोगे उसको, लेकिन कई का हम क्या होगा, जो टॉयज़ पे होएगा, आपके खिलौने पे क्या होगा, क्रैक्स आ जाएंगे, तो वो उससे पहले वाली पोजीशन वो नहीं ले पाएगा। ओके, जैसा उसकी पहले अपीयरेंस थी, जो फिजिकल अपीयरेंस पहले थी, वो उसमें नहीं आ जाएगी, उसमें कुछ क्रैक्स आ जाएंगे, कुछ और भी आपका टूट सकता है या आपका खिलौना काम करना बंद कर सकता है। ओके, तो नो, दिस चेंज कैन नॉट बी रिवर्स दो दिस इज एन इरिवर्सिबल चेंज बट इट डिड नॉट कॉज एनी चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ टॉय, दिस इज ए फिजिकल चेंज। ओके, तो ये एक फिजिकल चेंज है। ओके, तो आप उसको रिवर्स नहीं कर पाओगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है, सम चेंजेस आर लिस्टेड इन द फॉलोइंग टेबल, फॉर ईच चेंज राइट इन द ब्लैंक्स कॉलम वेदर द चेंज कैन बी रिवर्स और नॉट। ओके, तो ये कह रहा है कि इसकी क्वेश्चन नंबर 3 में एक साइड आपको टेबल दिया गया है, एक में चेंजेस लिखा गया है, एक में यस और नो आपने बताना है कि ये रिवर्स होती है कि नहीं होती है। तो सबसे पहले फर्स्ट है आपका द सॉइंग ऑफ ए पीस ऑफ वुड। ओके, अगर आप किसी जो क्या पीसीज को लकड़ी के टुकड़े को काट देते हो तो वो क्या पहले की पोजीशन में आ जाएगा, नहीं, वो टुकड़ा नहीं जुड़ेगा। अगर आप उसको जोड़ भी दोगे तो उसकी जो फिजिकल अपीयरेंस है वो चेंज हो जाएगी। ओके, तो उसकी जो फिजिकल अपीयरेंस आप उसको पहले जैसी नहीं ला सकते। तो फर्स्ट में आएगा नो। द मेल्टिंग ऑफ आइस कैंडी। ओके, अगर आपका जो आइस का गोला है, आइस का टुकड़ा है, ओके, तो आप वो मेल्ट हो जाए तो आपको क्या उसको दोबारा फ्रीज कर सकते हो, दोबारा आइस में कन्वर्ट कर सकते हो। तो यस, हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सेकंड पे आएगा यस, यहाँ पे इसके मैंने दिया भी हुआ, लिखा भी है, ये है वो, हाँ, तो इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, यस। थर्ड है द डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर। यस, अगर हम जैसे पानी में हम चीनी डाल देते हैं, उसको घोल दें, ठीक है, तो उसको हम कैसे रिवर्स कर सकते हैं, पानी को गर्म कर दो, जो आपका पानी है वो इवेपोरेट हो जाएगा और नीचे क्या बच जाएगी, शुगर बच जाएगी। ओके, तो उसको हम रिवर्स कर सकते हैं। द कुकिंग ऑफ फूड, कुकिंग ऑफ फूड को हम रिवर्स नहीं कर सकते। एक बार आपने खाना बना दिया तो उसको हम कच्चे खाने में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, रॉ फूड में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब पहले क्या हमारा फूड रॉ ही होता है, जैसे चावल ले लो, पल्सेस ले लो या वेजिटेबल ले लो, आटा ले लो। अच्छा, एक बार आपने बना दी है, रोटी बना दी या सब्जी बना दी, तो उसको क्या आप दोबारा उसको रोटी को आटे में कन्वर्ट कर सकते हो या सब्जी को रॉ मटेरियल में कन्वर्ट कर सकते हो, बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। तो उसका आएगा रॉ। द राइपनिंग ऑफ ए मैंगो। ओके, तो अगर एक बार, तो इसका भी आएगा नो, मैंगो का भी आएगा नो। क्यों आएगा नो, अगर एक बार आपका मैंगो पक जाए तो आप क्या उसको कच्चे में कन्वर्ट कर सकते हो, बिल्कुल भी नहीं कर सकते हम।
सोरिंग ऑफ मिल्क, ओके नो। जब आपका अगर दूध खट्टा हो जाए तो आप क्या उसको उसकी ओरिजिनल जो आपका पहले टेस्ट था उसमें कन्वर्ट कर सकते हो? बिल्कुल नहीं। अगर जैसे आपको होता है कई बार आपका दूध फट जाता है, तो क्या आप उस दूध को सही कर सकते हो? हम उस दूध को बिल्कुल भी सही नहीं कर सकते, उसको रिवर्स बैक बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ए ड्राइंग शीट changes when you draw a picture on it, can you reverse this change? ओके, तो आपको एक ड्राइंग शीट दी गई है, तो उसके ऊपर क्या आप पिक्चर कोई ड्रा कर सकते हैं, तो उसको रिवर्स किया जा सकता है, उस चेंजेस को रिवर्स किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है? इसके भी दो तरीके हैं। अगर आपने मान लो वो जो ड्राइंग वाली पेंसिल होती है HB पेंसिल, अगर आपने उससे अगर कोई उसके ऊपर पिक्चर बनाई है या कुछ और ड्राइंग बनाई है, तो आप क्या करोगे? उसको इरेजर से इरेज कर दोगे, वो पेपर क्या होगा वैसा का वैसा इरेज आएगा। उसकी सेकंड कंडीशन क्या है कि जो ड्राइंग अगर आपने किसी बॉल पेन से बनाई है या किसी कलर से बनाई है, जो कलर होते हैं ड्राइंग बनाने के उनसे बनाई है, तो उनको इरेजर नहीं किया जा सकता और इस प्रोसेस को रिवर्स नहीं किया जा सकता। ओके, तो इसका आंसर है इफ द ड्राइंग इज मेड विद ए पेंसिल देन इट कैन बी इरेज्ड एंड वी विल गेट द ओरिजिनल शीट बैक, सो we can reverse the change. But if the drawing is made with color or pen, then it cannot be erased. This thus the change cannot be reversed. ओके, तो इसके मैं दो तरीके बताए। अगर आपको अगर किसी ड्राइंग वाली पेंसिल HB पेंसिल से बनाते हो तो उसको इरेज कर दे, उसको ओरिजिनल पोजीशन में रिवर्स कर सकते हो, और अगर कलर से बनाते हो तो उसको रिवर्स नहीं कर सकते हो। पेपर की चीज़ केस में आपको पिक्चर के जब बनानी है तो उसको दो केसेस मिलते हैं, रिवर्स कर सकते हो और नहीं भी कर सकते हो। इसमें हमने दोनों एग्जांपल आपको बता दिए हैं। गिव एग्जांपल्स टू एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन चेंजेस दैट कैन और कैन नॉट बी रिवर्स। ओके, आपको ये कह रहा है कि चेंजेस को मैं कुछ जो एग्जांपल बताइए, उसके डिफरेंस बताइए दोनों में, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंजेस में, कि क्या क्या है। ओके, उसके एग्जांपल क्या हैं? तो पहले हम एग्जांपल देखेंगे रिवर्सिबल चेंजेस के। पहला है मेल्टिंग ऑफ आइस इनटू वाटर बाय फ्रीजिंग द वाटर कैन ऑब्टेन आइस अगेन। ओके, अगर जैसे हमने पीछे भी क्वेश्चन नंबर 3 में बताया था, तो उसमें भी क्या था कि अगर जो बर्फ़ के टुकड़े को आप बाहर निकाल देते हो, ओके, तो क्या वो पिघल जाएगा, लेकिन उसी अगर जो किसी भी कंटेनर में होगा दोबारा उसको उसमें डाल देते हो, वो दोबारा से बर्फ़ बन जाएगा। तो ये है रिवर्सिबल चेंजेस, मतलब इसको हम रिवर्स कर सकते हैं। फोल्डिंग ऑफ पेपर बाय फोल्डिंग इट वी कैन अनडू द चेंज। ओके, तो जैसे फोल्डिंग ऑफ पेपर, इसी में हमने चैप्टर के फर्स्ट में जैसे हमने जो पेपर को लिया था और उसको फोल्ड करके एरोप्लेन बनाया था, हम उससे खेले थे, और जब हम थक गए तो हम दोबारा उस पेपर को अनफोल्ड कर दिया, तो हमारा वो पेपर वैसे का वैसा ही बन गया था, उसमें कुछ चेंजेस नहीं आए थे। ओके, उसमें कुछ सम क्रैक्स वगैरह आए थे, लेकिन पेपर को कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। पेपर की हाइट या पेपर की लेंथ ब्रेड्थ वो क्या थी, सेम थी। ओके, तो थर्ड है हॉट मिल्क टू कोल्ड मिल्क बाय बॉइलिंग मिल्क वी कैन वार्म मेक इट वार्म। ओके, तो थर्ड था कि जैसे हॉट मिल्क से आप कोल्ड मिल्क में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे जब भी आप दूध लाते हो कहीं से भी, आप मार्केट से या कहीं से, तो क्या उसको जो वो आप क्या होता है, ठंडा होता है, नॉर्मल टेम्परेचर पे होता है, उसको क्या करते हो आप, गर्म करते हो। गर्म करने के बाद आप थोड़ी देर में रखते हो, वो सेम उसी टेम्परेचर पे आ जाता है। तो ये थे रिवर्सिबल चेंजेस के। नेक्स्ट है इरिवर्सिबल चेंजेस के। बर्निंग ऑफ कैंडल, अगर आपने मोमबत्ती को जला दिया तो क्या मोमबत्ती वो क्या पिघलती रहती है और वो मेल्ट होती रहती है, वो तो उसको वो मेल्ट होके वो छोटी होती रहती है, तो क्या आप दोबारा उसको लंबी कर सकते हो? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ओके, तो ये थी इरिवर्सिबल चेंजेस का फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड द ब्रस्टिंग ऑफ बैलून। ओके, ब्रस्टिंग ऑफ बैलून का भी हमने इसी चैप्टर के स्टार्टिंग में किया था कि आप किसी गुब्बारे में हवा भरते हो और बाद में हवा निकाल देते हो, तो गुब्बारा क्या उसी पोजीशन में आ जाता है। लेकिन अगर आप उसको पेन की टिप से उसको फोड़ देते हो, गुब्बारे को फटा देते हो, तो क्या गुब्बारा क्या होता है, पेन की निब जब उसमें चुभाओगे तो गुब्बारा फट जाएगा, तो वो उसकी ओरिजिनल पोजीशन में वापस नहीं आएगा, आप उसको कभी भी नहीं फुला सकते। थर्ड था कुकिंग ऑफ फूड। कुकिंग ऑफ फूड का एग्जाम्पल हमने अभी पीछे क्वेश्चन नंबर 3 में देखा था कि कुकिंग ऑफ फूड, अगर एक बार आपका फूड जो बन जाए,
तैयार हो जाए तो आप उसको दोबारा कच्चे फूड में कन्वर्ट नहीं कर सकते। जैसे आपके चावल पक जाएं तो क्या आप दोबारा उसको कच्चे चावल में कन्वर्ट कर सकते हो? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। आटे की आपने रोटी बना ली तो उसको क्या आप कच्चे आटे में कन्वर्ट कर सकते हो? बिल्कुल भी नहीं कर सकते उसको हम। ओके, उसके बाद हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। ए थिक कोटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस POP इज अप्लाइड ओवर ए बैंडेज ऑफ फ्रैक्चर बोन। इट बिकम हार्ड ऑन ड्राइंग टू कीप द फ्रैक्चर्ड बोन इमोबिलाइज्ड। कैन द चेंज इन POP बी रिवर्स्ड? ओ नो। ओके, तो जो क्या होता है जब हमें कहीं चोट लग जाती है, ज़्यादा भयंकर चोट लग जाती है, हमारी हड्डी टूट जाती है, पाँव की होगी या हमारी बाजू हो गई, ओके, तो क्या होता है कि जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो क्या एक प्लास्टर सा कर देते हैं उसको, क्या वो POP से बना होता है, उसको प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। ओके, तो क्या उसको अब जब वो खोल देते हो अब कुछ देर बाद तो क्या वो क्या उस दोबारा उसी पोजीशन में नहीं आता है? बिल्कुल भी नहीं आता, क्योंकि वो पहले क्या पाउडर फॉर्म में होता है। पाउडर फॉर्म में क्या होता है, जब पाउडर फॉर्म को हम क्या करते हैं उसको हम पानी मिला देते हैं और पानी में मिला के इसका एक पेस्ट से बनाते हैं। वो बाजू या कहीं दूसरी जगह जहाँ भी चोट लगी है, फ्रैक्चर हुआ है आपका, उस जगह पे लगा देते हैं, लेकिन बाद में वो उसकी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आता, उसके को पानी में मिल चुका होता है वो पाउडर, POP वाला पाउडर, तो क्या उसकी वो प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। नो, द चेंज इन POP कैन नॉट बी रिवर्स्ड बिकॉज प्लास्टर ऑफ पेरिस ऑन गेटिंग मिक्सड विद वाटर चेंजेस इनटू हार्ड मास एंड फॉर्म ए न्यू कंपाउंड। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। A bag of cement lying in the open gets wet due to rain during the next night. The next day the sun shine brightly. Do you think the changes which have occurred in the cement could be reversed? नो, दीज आर रिवर्सिबल केमिकल चेंजेस। ओके, तो क्या ये कह रहा है कि अगर सीमेंट के बैग में क्या कुछ आप पानी रेन हो जाए, जैसे बारिश हो, बारिश में भीग जाए वो सीमेंट वाला बैग और वो पूरी रात पड़ा रहे, ओके, तो आप क्या दूसरे दिन सुबह जितनी मर्जी सूर्य की रोशनी हो उसको आप उसके सामने रखो, उसको सुखाओ तो वो उसकी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आ सकता है। ओके, वो क्या होता है, एक जम जाता है। ओके, वो जम गया होता है, उसने अपनी जो पानी के साथ मिलके जो अपनी प्रॉपर्टी चेंज कर ली होती है, तो दोबारा वो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकता। ओके, तो ये आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन था। हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन है। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 6 की, चेंजेस अराउंड अस की। तो बने रहिए हमारे साथ। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट वीडियो के लिए हम बहुत जल्दी मिलेंगे क्वेश्चन चैप्टर 7 की। तो मैं इस वीडियो के लिंक में मैंने आपको सारी ही डिस्क्रिप्शन में मैं चैप्टर 1, 2, 3 जितनी भी हमारी प्लेलिस्ट होएगी वो सारे मैं लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इसकी प्रीवियस वीडियो भी आप वहाँ से देख सकते हो और जो पिछले चैप्टर मैंने पढ़ाए थे उसकी वीडियो भी आप वहाँ से देख सकते हो। ओके, तो तब तक के लिए धन्यवाद।